देखो ये आर्टिकल ये है कि द फर्स्ट ऐसा है कि द 5 डे वर्क माइट बी फेडिंग अवे। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये जो वीकेंड आपको मिलता था ना सैटरडे एंड संडे का, तो अब ये कहा जा रहा है कि अब 3 डेज का वीकेंड मिलेगा और आपको वीक में चार चार दिन ही काम करना पड़ेगा। और यदि इस तरीके की चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं तो कितना ये नुकसान करेगा और कितना फायदा करेगा, इसी के बारे में राइटर ने लिखा है। जीएस पेपर 3 में कोट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जीडीपी से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो उसमें आप इसको कोट कर सकते हैं। आर्टिकल का स्टार्टिंग इस तरीके से किया गया है कि अब 3 दिन का जो छुट्टी है, लोगों ने सोचा है कि वीक में 3 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। अभी तक देखो 2 दिन की छुट्टी मिलती थी आपको, सैटरडे एंड संडे। अभी ये कहा जा रहा है कि वीक में 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, और 4 दिन आपको काम करना पड़ेगा और 3 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। इसका मतलब कि 5 डेज आप पहले काम करते थे, 8-8 घंटे काम करते थे, तो 40 घंटे काम करते थे। अब उसमें माइनस कर दीजिए 8 घंटे, मतलब 4 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 3 दिन आप आराम करेंगे। राइटर ने स्टार्ट यहां से किया है कि ये जो घंटे को जो कम करने की बात हुई है ना, मतलब ये बहुत पुरानी चीज है। ग्रेट डिप्रेशन आया था आपका 1929 से लेके 1939 तक। स्टॉक मार्केट बिल्कुल कोलैप्स कर गया था यूएस में, और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला था। बहुत ज्यादा डिप्रेशन था, अभी भी कहा जाता है कि 20वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा डिप्रेशन। उस पीरियड को हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। राइटर ये बताते हैं कि ये बात उससे भी कहीं पुरानी है, मतलब कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया और 39 तक रहा, और इससे कोई भी कंट्री अछूती नहीं रही। हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं डिप्रेशन देखने को मिला। अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये बात कि काम के घंटे को कम किया जाए, वर्किंग आवर्स को कम कम किया जाए, ये 1929 से भी पुरानी चीज है। और आप लोगों को जान के ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए, हेनरी फोर्ड की यदि हम बात करेंगे, जो फोर्ड मोटर्स कार बनाती है, हेनरी फोर्ड ने फर्स्ट ऐसा व्यक्ति था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद जिसने काम के घंटे को कम किया। कहा जाता है कि इसी बंदे ने मतलब 40 आवर्स किया, पहले 60 आवर्स हुआ करता था। पहले 60 घंटे एक वीक में लोग काम करते थे, हेनरी फोर्ड ने 40 आवर्स किया। 1920 से लेके 1930 के बीच में बहुत ऐसी कंपनी ने फिर इस चीज को रेप्लिकेट किया जो हेनरी फोर्ड ने किया, कि मतलब 60 घंटे से रिड्यूस करके 40 घंटे उन्होंने कर दिया। और उन्होंने इसलिए नहीं किया बिकॉज ही वाज वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर एम्प्लॉइज। ऐसा नहीं था। आपको तो ये लगेगा कि मतलब अपने एम्प्लॉइज के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न थे। उसमें भी उनका एक ये कहना था हेनरी फोर्ड का कि यदि हमको बहुत ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है तो एम्प्लॉइज को छुट्टी देना पड़ेगा, उनको रिलैक्स करेंगे, और रिलैक्स करेंगे तब शॉपिंग करने जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे तो सामान खरीदेंगे तो इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो कहने का मतलब कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन्होंने 60 घंटे से 40 घंटे किया। और ये जो वक्त था वो 1920 से लेके 1930 का था, 1920 से लेके 1930 तक। एक और इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक एसे लिखा था, और उस एसे का टाइटल था इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी फॉर आवर ग्रैंड चिल्ड्रन। 1930s में ऐसे लिखा था। ये इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हैं और इनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने एक एसे लिखा था जिसका टाइटल था इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी फॉर आवर ग्रैंड चिल्ड्रन। इन्होंने ये कहा था 1930 में ऐसे लिखा था कि आने वाले वक्त में हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो वीक में 15 घंटे ही काम करेंगे। मतलब आप समझिए इस बात को कि हो सकता है कि वीक में 2 दिन काम करें 8-8 घंटे या 8 घंटे और एक दिन 7 घंटे, और बाकी जितने भी दिन है 5 दिन आराम करें। हालांकि इस बात में अभी तो कोई सच्चाई नहीं लग रही है कि बहुत पहले लिख के गए थे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ इस तरीके की चीजें बने भी, ऐसा कोई संयोग बने भी कि हम सिर्फ 15 घंटे काम करें एक वीक में और उसके बाद हम बाकी दिन आराम करें। एक और
राइटर ने क्लासिकल एग्जांपल दिया है कि जापान में माइक्रोसॉफ्ट ने ये काम किया था 2019 में ट्रायल बेसिस पे। उसने 4 दिन का ही काम रखा, मतलब कि आप आइए 8 8 घंटे काम कीजिए, सिर्फ 4 days इन अ वीक और 3 days आप आराम कीजिए। इससे एक अमेजिंग चीज उनको समझ में आई। और अमेजिंग क्या था, उन्होंने ये बोला कि 40% जो वर्कर्स थे उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। इसके साथ साथ 23% इलेक्ट्रिसिटी कम हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 दिन बंद रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो कम होगा ही। और 60% जो मतलब ये न पेजेस को प्रिंट किया जाता है ना, उसकी संख्या घट गई। मतलब पहले 100 पेज प्रिंट किया जाता था या कुछ जीरोक्स निकालते होंगे, अब उसमें 40 निकालते होंगे, 60% रिड्यूस हो गया। इफिशियंसी काफी अच्छी हो गई और बर्नआउट जिसको बोलते हैं वो काफी मतलब कम हो गया, शायद लोअर लोअर बर्नआउट लिखा हुआ है। अब इसको समझिए, एक पार्किंसन लॉ है, हिंदू में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। पार्किंसन लॉ, इस बंदे का नाम ही था पार्किंसन, साइरिल नॉट कोटे पार्किंसन। तो ये सिविल सर्वेंट थे शायद, या सिविल सर्वेंट में काफी काफी बढ़िया इनका एक्सपीरियंस था। तो उसी के आधार पे इन्होंने एक द इकोनॉमिस्ट कोई मैगजीन या कोई जर्नल है, उसमें इन्होंने एक एसे लिख दिया था और उसमें लिखा था कि यदि कोई काम 1 साल में होना है तो 1 साल में होगा, यदि कोई काम 1 महीने में होना है तो 1 महीने में होगा, यदि कोई काम कल होना है, कल मतलब टुमारो, तो इट मस्ट बी डन ऑन टुमारो। हम अब जिस तरीके से डेट अप्रोच करता है उसी तरीके से हम अपनी प्रायोरिटी को सेट करते हैं। ये इन्होंने पार्किंसन लॉ में बोला है, पार्किंसन प्रिंसिपल में बोला। और सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए तो ये पार्किंसन लॉ ये कहता है, या पार्किंसन प्रिंसिपल ये कहता है कि वर्क एक्सपैंड्स व्हेन टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कि जितना कम समय आपके पास होता है उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आपको समझाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, और यदि अभी भी नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो अपने उस एग्जाम के टाइम को याद रखिए। जब 10 दिन का गैप होता है तब भी आप उतना ही पढ़ते हैं, जब 1 दिन का गैप होता है तो उतना ही पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब समय कम होता है तो आप अपनी चीजों को जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं। तो यही चीज यहाँ इसमें भी समझाया गया है कि यदि 3 दिन उनको छुट्टी भी दे दी जाए तो इससे उनकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, शायद और ज्यादा बढ़ ही जाए। इसके साथ साथ परपेचुअल गार्जियन एक न्यूजीलैंड की कोई कंपनी, मैनेजमेंट कंपनी है, इसने भी 2018 में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और देखा है कि 20% प्रोडक्टिविटी इनके एम्प्लॉइज की बढ़ गई है। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि जो फीमेल है, जो विमेन है, जो उनका भी मतलब काफी ज्यादा उनके लिए भी एक गेन वाली सिचुएशन होगी, विन विन वाली सिचुएशन होगी। क्योंकि 2 दिन वीक में सिर्फ छुट्टी मिलना सैटरडे एंड संडे को, खास करके विमेन के लिए सब कुछ नहीं मैनेज हो पाता है। हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फीमेल को ही फुलफिल करनी पड़ती है, जैसे मतलब घर चलाना, बच्चों को देखभाल करना, ये सब चीज। तो इसमें ये राइटर ये बताते हैं कि दो 2 दिन का वीकेंड सफिशिएंट नहीं है। और अक्सर देखा जाता है कि कम सैलरी में महिलाएं काम करती हैं या छोड़ देती हैं फैमिली की वजह से, या कम सैलरी में इसलिए काम करती हैं कि उनको लगता है कि जिस कंपनी में काम करती है उसमें छुट्टी ज्यादा मिल जाए या कम देर काम करना पड़े, भले ही सैलरी कम मिले तो वो ज्वाइन कर देते। तो यदि ये 4 दिन का एडॉप्ट किया जाता है तो जेंडर इक्वालिटी का के लिए भी बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल सेट होगा, और फीमेल के करियर प्रोग्रेशन के लिए भी बहुत बहुत बढ़िया चीज होगा। यहीं से एक न्यू डील यूएस ने किया था और यूनाइटेड स्टेट्स ने, और उसने ये बोला कि 40 घंटे से कोई ज्यादा काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम भी दिया जाए। और आप देख सकते हो बहुत सारे जगह पे लोग ओवर टाइम काम करते हैं, उसका पैसा अलग से मिलता है, 8 घंटे से ज्यादा वो काम करते हैं। अब ये सारी चीजें तो हो गई फायदे में, लेकिन अब चैलेंज क्या क्या है? चैलेंज ये है कि ये सारे सेक्टर में एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं जो कर रहा हूँ इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। आप लोगों को ये लगता है कि हम रोज पढ़ाते हैं तो हम क्यों नहीं 3 घंटे की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी दे दें और 3 दिन आप लोग पढ़ाई कीजिए, तो इससे आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ने वाली। तो यदि कोई हेयर ड्रेसर है, उसने अपना एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यदि कोई हेयर ड्रेसर है तो वो काम कम कर देगा तो ऐसा नहीं है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। म्यूजिशियन का नहीं बढ़ेगा,
स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, टीचर्स, इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो ये सब सेक्टर में एप्लीकेबल नहीं है। इसके साथ साथ द सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज, एक यूके की कंपनी है, इसने ये बोला है कि यदि 4 दिन हम कर देते हैं तो पब्लिक सेक्टर में जितने एम्प्लॉइज हैं उनका मतलब उनका लॉस होगा 17 बिलियन पाउंड का, मतलब इतना का लॉस होगा रेवेन्यू का, यदि एक दिन हम और ज्यादा क्लोज कर देते हैं तो। और इंडिया में भी इन्होंने बोला है कि 2022 में एक सर्वे किया गया 1 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में, जिसमें 1113 एम्प्लॉइज पे सर्वे किया गया कि पूछा गया उनसे कि 4 दिन काम करना ज्यादा अच्छा है या 5 दिन करना चाहते हैं वीक में। तो 60% लोगों ने 4 दिन के लिए बोला, लेकिन उस 4 दिन में सरकार ने एक न्यू लेबर लॉ लाया गवर्नमेंट ने, और उसने ये बोला कि अब इस 4 दिन में आपको 48 आवर्स काम करना पड़ेगा, मतलब एक दिन में 12 घंटे। तो ये तो और ज्यादा खराब है, मतलब काम का घंटा उतना ही है जितना आप 5 दिन में करते हो, तो 4 दिन में आप करोगे तो आप 48 आवर्स आपको करना पड़ेगा। हालांकि 48 आवर्स किस तरीके से कह रहे हैं, 10 घंटे काम करना चाहिए, बट ये द सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज वाले ने भी, जो यूके की कंपनी है, इसने भी यही बोला कि इनका लॉस तो इतना होगा और 10 आवर्स इनको काम करना पड़ेगा 4 दिन में, एक दिन में 10 आवर्स a डे, मतलब 40 घंटे तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप 4 दिन में करें आप 5 दिन में करें। और ये इंडिया में जो इन्होंने न्यू लेबर लॉ बताया है उसमें तो 12 घंटे का ही दे दिया। तो राइटर ये बोलते हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप यदि 4 दिन करना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ आवर्स उतना ही रखिए, 8 घंटे ही रखिए, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इससे हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकता है। कैसे जनरेट होगा मैं बताता हूँ। सपोज दैट मैं अपनी एक कंपनी खोल दिया, राइट, तो 4 दिन तक मैंने पर्सन ए को हायर किया और वो 4 दिन काम करेगा, 4 दिन के बाद तो आराम करेगा। तो 3 दिन मुझे और चलाना है अपनी कंपनी, हम 3 दिन तो नहीं बंद रखेंगे, तो उस 3 दिन के लिए हम किसी और को हायर करें, वो 3 दिन काम करेगा पर्सन बी, तो उसको तो एम्प्लॉयमेंट मिल गया था। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगले हफ्ते में फिर जो बी जो 3 दिन किया उसको 4 दिन करना पड़ेगा, ए को 3 दिन करना पड़ेगा। कंपनी तो नहीं रुकेगी। यदि हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमको तो मतलब पूरे वीक, पूरे मंथ, पूरे साल चलाना पड़ेगा। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगा, डिमांड भी क्रिएट किया जा सकेगा, तो हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। आइसलैंड में इन्होंने बोला है कि 86% जो लोग हैं वो 4 घंटे वाले ऑप्शन को ऑप्ट किए हैं और इसी तरीके से काम करते हैं। आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू।